अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। उर्दू टर्स के इस ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद कहता हूं और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेट स्पीड के बारे में। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो कहाँ यूज़ हो रहा है, कितना यूज़ हो रहा है? अगर आप कोई डाउनलोडिंग या फिर ब्राउजिंग या फिर कुछ और नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपका इंटरनेट जो है वो खर्च हो, तो आप उसको किस तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जब डाउनलोड कर रहे हो, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि स्पीड कितनी आ रही है और कितनी जा रही है? अगर आपने अपलोडिंग और डाउनलोडिंग एक साथ लगाए हुए हों, तो आप उसको कैसे मॉनिटर करेंगे हर टाइम कि वो आपकी आंखों के सामने हो और आपको पता चलता रहे कि आपकी डाउनलोडिंग स्पीड कितनी खर्च हो रही है और आपकी जो अपलोडिंग स्पीड है वो कितनी खर्च हो रही है। मेरे पास यहाँ पे एक बहुत छोटा सा टूल है जो कि आपके लिए ये काम जो है बहुत आसानी से कर देगा। चाहे वो आप विंडोज़ एक्सपी यूज़ कर रहे हैं या फिर 7 यूज़ कर रहे हैं या फिर आप लेटेस्ट वर्जन विंडोज़ 8.1 यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी आप ये टूल इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे ये टूल की वेबसाइट है और ये टूल जो है वो नाम है इसका नेट स्पीड मॉनिटर के नाम से। ये हमें ये अलाउ करता है कि हमने कितना डेटा जो है वो मंथली डाउनलोड कर लिया है डेट वाइज, हमने कितना डेटा जो है वो 15 मार्च ऑफ 2014 को यूज़ किया था, कितना अपलोड किया था और कितना डाउनलोड किया था। ये तमाम का तमाम हमारे पास डेटाबेस में ऐड करता रहता है। बहुत ही छोटा टूल है, सिर्फ कुछ एमबीज का है और इसकी मदद से आप अपने नेट को मॉनिटर कर सकते हैं। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए ये टूल बहुत ही फ़ायदेमंद है जो कि लिमिटेड इंटरनेट यूज़ करते हैं, जिनका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो उनको ये अलाउ नहीं करता कि वो अनलिमिटेड डाउनलोडिंग कर सकें। उनके पास 30 जीबी, 20 जीबी या फिर 5 जीबी की पर मंथ लिमिट होती है। उनको ये टूल अगर मिल जाए तो उससे वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि उनको पता होगा कि आज उन्होंने कितना इंटरनेट खर्च किया है, कितनी उन्होंने डाउनलोडिंग की है और कितनी उन्होंने अपलोडिंग की है। चाहे आप वीडियो देख रहे हैं या फिर गेम खेल रहे हैं या फिर आप अपने फ्रेंड से वॉइस चैट या फिर वीडियो चैट कर रहे हैं, तो उसमें भी आपकी अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड खर्च होती है। लेकिन इन चीज़ों को हम बहुत ही आराम से इग्नोर कर देते हैं और बाद में हम जो है वो देख रहे होते हैं कि हमारा जो लिमिट है वो इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। तो इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास है नेट स्पीड मॉनिटर टूल। आप यहाँ पे जाएँ, इसको डाउनलोड कीजिए। ये जो है इसकी वेबसाइट है, आप देख सकते हैं floriangales.com software/net-speed-monitor और यहाँ पे आपके पास एक बटन है डाउनलोड नेट स्पीड मॉनिटर नाउ। उसके बाद आप इसको डाउनलोड कीजिए, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा आपसे डिटेल्स नहीं पूछी जाएंगी, सिर्फ नेक्स्ट 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 देन फिनिश। इंस्टॉलेशन के बाद ये टूल आपके टास्क बार में शो होगा। यहाँ पे नीचे बिल्कुल टास्क बार में आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है टूल बार्स। जब आप टूल बार्स के ऊपर माउस लेकर जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाएगा जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के लिंक्स हैं और मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड हो जाएगा नेट स्पीड मॉनिटर के नाम से। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएगा। क्योंकि मैंने पहले इसके अंदर सेटिंग की है, इसलिए मेरे पास यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है वो बोल्ड नज़र आ रहा है और उसका जो साइज़ जो है वो भी बड़ा है। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस आ जाएंगे जो कि नेट स्पीड मॉनिटर के हैं। फिलहाल मेरे पास आप देख सकते हैं ये जो स्पीड है अपलोडिंग की और डाउनलोडिंग की, वो कोई स्पीड शो नहीं हो रही। जैसे ही मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा मॉनिटरिंग ऑन एंड मॉनिटरिंग ऑफ का। फिलहाल मैंने यहाँ पे मॉनिटरिंग ऑफ की हुई है, इसलिए मेरे पास यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है या फिर कोई जो है वो मुझे ये इंटरनेट स्पीड जो मॉनिटर है वो मॉनिटर नहीं कर पा रहा। जब मैं इसको ऑन करूँगा तो ये मॉनिटर करने लग जाएगा कि कितनी स्पीड मेरे पास खर्च हो रही है। मिसाल के तौर पर मैं अभी कोई इंटरनेट नहीं यूज़ कर रहा, इसलिए मेरे पास 0 केबी यूज़ हो रही है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे न्यू ब्राउज़र खोलता हूँ और यहाँ पे कोई वेबसाइट खोलता हूँ, तो आप देखें कि हमारे पास स्पीड जो है वो डाउनलोडिंग की फ़ौरन बढ़ जाती है। क्योंकि मैंने यहाँ पे वेबसाइट ओपन की है गूगल की और गूगल के उन पेजेस को डाउनलोड किया है मेरे इंटरनेट ने और मुझे नेट स्पीड मॉनिटर ने ये बता दिया है कि गूगल पेज को डाउनलोड होने में इतनी स्पीड खर्च हुई है। तो मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कर दूँगा।
कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन होगा, डेटाबेस का ऑप्शन होगा, टूल टिप का ऑप्शन होगा। जब मैं इसके ऊपर हवर करूँ तो मेरे पास ये जो एक टूल टिप बॉक्स खुलता है, उसका ऑप्शन है मेरे पास। एडवांस है हमारे पास, जिसकी मदद से हम तमाम कॉन्फ़िगरेशन को रीसेट कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे जनरल टूल में आप देख सकते हैं नेटवर्क इंटरफेस है, जहाँ पे आप तमाम कार्ड्स जो हैं आपके जो भी मौजूद हैं आपके पीसी में, या फिर आपके पास अगर लैपटॉप है तो आप यकीनन वायरलेस से कनेक्टेड होंगे। तो आपके पास अगर वायरलेस है तो वायरलेस सेलेक्ट कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप जो है वो लाइन नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो लाइन कार्ड जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे रियल टेक का फैमिली कंट्रोलर आ रहा है और मेरे पास वीमवेयर भी इंस्टॉल है, इसलिए मेरे पास वो टूल्स भी शो हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे फ़िलहाल वायरलेस से कनेक्टेड रहूँगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बिट रेट है, आपको स्पीड जो है वो किलोबाइट्स में देखनी है या फिर एमबीज में देखनी है, या फिर हमारे पास और डिटेल में के साथ जो है ये ऑप्शंस मौजूद हैं ताकि आप इसको मॉनिटर कर सकें उनके साथ जो आप चाह रहे हैं, या फिर केबीज या फिर एमबीज या फिर बाइट्स के साथ भी अगर चाहते हैं तो वो भी आपके पास यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू किस तरीके से शो होंगी वो भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं फिलहाल मैंने सेकंड नंबर शो किया हुआ है केबीज, और उसके बाद 0.00 भी डिस्प्ले करे, तो मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया है इसलिए मेरे पास उस तरीके से डिस्प्ले करवा रहा है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 0 सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कितनी केबीज यूज हो रही है वो मुझे बताएगा। तो मैं इसके ऊपर दोबारा राइट क्लिक करूंगा और कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप अगर कोई लैंग्वेज है तो आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मौजूद है, ज़ाहिर है हम लोग सिर्फ इंग्लिश समझ सकते हैं तो हम इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास डबल क्लिक में क्या होना चाहिए तो वो भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। मैंने यहाँ पे डबल क्लिक पे सेट किया हुआ है ऑन ऑफ। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ तो मॉनिटरिंग ऑफ हो जाए, और फिर दोबारा अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ तो मॉनिटरिंग मेरी ऑन हो जाए। हमारे पास यहाँ पे लेआउट का भी ऑप्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे इसकी जो फॉन्ट साइज़ है वो सेट की हुई है, और इसका जो फॉन्ट साइज़ आप देख सकते हैं मैंने 12 रखा हुआ है। अगर इसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो 20 भी कर सकते हैं। तो लेकिन ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपका टास्क बार भी जो है वो इससे इफेक्टेड होगा। तो मैं यहाँ से इसको फिलहाल 12 ही रखता हूँ। और उसके बाद हमारे पास डेटाबेस है, डेटाबेस आपकी कहाँ सेव होनी चाहिए इसको आप सेव कर सकते हैं, और ये उस जगह पे आपकी डेटाबेस जो है वो सेव करता रहेगा। मैं इसके यहाँ ओके ओके कर देता हूँ और मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, और उसके बाद मैं जाता हूँ डेटा ट्रैफिक में। जैसे मैं डेटा ट्रैफिक के ऊपर क्लिक करूँगा मेरे पास यहाँ पे इसका एक ऑप्शन खुल जाएगा। आप देख सकते हैं कि 16 मार्च यानी आज मैंने 277 जो है वो पैकेट्स सेंड किए हैं, 141 रिसीव किए हैं, और टोटल जो हैं वो हैं 418। इसी तरीके से हमारे पास और भी डेट्स जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, हम इन तमाम यूजेज को देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।